किया गया है और मनुष्यों के अनुरूप बदल दिया गया है। मस्क पूरी तरह से कोशिश करने और ऐसा करने का इरादा रखता है। मनुष्यों को अंतरिक्ष उपनिवेशवादियों में बदलना उनके जीवन का घोषित उद्देश्य है। मैं यह सोचकर मरना चाहूंगा कि मानवता का भविष्य उज्ज्वल है, उन्होंने कहा। अगर हम स्थायी ऊर्जा को हल कर सकते हैं और किसी अन्य ग्रह पर एक आत्मनिर्भर सभ्यता के साथ एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से हो सकते हैं, तो सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए और मानव चेतना को बुझाने के लिए, और यहाँ वह एक पल के लिए रुक गया, मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा होगा। अगर कुछ चीजें जो मस्क कहती हैं और बेतुकी लगती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्तर पर वे बहुत अधिक हैं। इस अवसर पर, उदाहरण के लिए, मस्क के सहायक ने उसे कुछ कुकीज और क्रीम आइसक्रीम के ऊपर छिड़के हुए थे, और फिर उसने मानवता को बचाने के बारे में ईमानदारी से बात की, जबकि मिठाई का एक धब्बा उसके निचले होंठ से लटका हुआ था। असंभव चीजों से निपटने के लिए मस्क की तत्परता ने उन्हें सिलिकॉन वैली में एक देवता में बदल दिया है, जहां पेज जैसे साथी सीईओ उनके बारे में श्रद्धापूर्ण विस्मय में बोलते हैं, और नवोदित उद्यमी एलोन की तरह बनने का प्रयास करते हैं, जैसा कि वे पिछले वर्षों में नकल करने के लिए प्रयास कर रहे थे। स्टीव जॉब्स। सिलिकॉन वैली, हालांकि, वास्तविकता के एक विकृत संस्करण के भीतर संचालित होती है, और अपनी साझा कल्पना की सीमाओं के बाहर, मस्क अक्सर अधिक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आता है। वह इलेक्ट्रिक कारों, सौर पैनलों और रॉकेटों के साथ झूठी आशाओं को पूरा करने वाला लड़का है। स्टीव जॉब्स को भूल जाइए। मस्क पीटी बर्नम का एक विज्ञान कथा संस्करण है, जो लोगों के डर और आत्मघृणा का शिकार करके असाधारण रूप से समृद्ध हो गया है। एक टेस्ला खरीदें। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपने ग्रह को क्या बिगाड़ा है। मैं लंबे समय से इस बाद वाले शिविर का ग्राहक रहा हूं। मस्क ने मुझे एक सुविचारित सपने देखने वाले के रूप में मारा था, सिलिकॉन वैली के तकनीकी यूटोपियन क्लब का कार्ड ले जाने वाला सदस्य। यह समूह एन रैंड भक्तों और इंजीनियर निरपेक्षवादियों का मिश्रण है, जो अपने हाइपरलॉजिकल विश्वदृष्टि को सभी के लिए उत्तर के रूप में देखते हैं। अगर हम उनके रास्ते से हट गए, तो वे हमारी सभी समस्याओं को ठीक कर देंगे। एक दिन, जल्द ही, हम अपने दिमाग को कंप्यूटर पर डाउनलोड करने, आराम करने और उनके एल्गोरिदम को सब कुछ संभालने में सक्षम होंगे। उनकी अधिकांश महत्वाकांक्षाएं प्रेरक साबित होती हैं, और उनके काम मददगार साबित होते हैं। लेकिन टेक्नोयूटोपियन अपने प्लेटिट्यूड और बिना अधिक सार के घंटों तक खड़खड़ाने की अपनी क्षमता से थक जाते हैं। अधिक चिंताजनक उनका अंतर्निहित संदेश है कि मनुष्य त्रुटिपूर्ण है, और हमारी मानवता एक कष्टप्रद बोझ है, जिससे उचित समय पर निपटने की आवश्यकता है। जब मैंने सिलिकॉन वैली की घटनाओं में मस्क को पकड़ा था, तो उनकी हाईफालूटिन बात अक्सर तकनीकी यूटोपियन प्लेबुक से सीधे निकलती थी। और सबसे अधिक झुंझलाहट की बात यह है कि उनकी विश्व बचत करने वाली कंपनियां यह सब ठीक से नहीं कर रही थीं। फिर भी 2012 की शुरुआत में मेरे जैसे निंदक को इस बात पर ध्यान देना पड़ा कि मस्क वास्तव में क्या हासिल कर रहा है। उनकी एक बार संकटग्रस्त कंपनियां अभूतपूर्व चीजों में सफल हो रही थीं। स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक आपूर्ति कैप्सूल उड़ाया और इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया। टेस्ला मोटर्स ने मॉडल एस दिया, जो एक सुंदर, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसने मोटर वाहन उद्योग की सांसें रोक लीं और डेट्रॉइट सोबर को थप्पड़ मार दिया। इन दो कारनामों ने मस्क को बिजनेस टाइटन्स के बीच सबसे दुर्लभ ऊंचाइयों तक पहुंचाया। केवल स्टीव जॉब्स ही ऐसे दो अलग-अलग उद्योगों में समान उपलब्धियों का दावा कर सकते हैं। कभी-कभी एक ही वर्ष में एक नया एप्पल उत्पाद और एक ब्लॉकबस्टर पिक्सर फिल्म डालते हैं। और फिर भी, मस्क नहीं किया गया था।
वह सोलरसिटी के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक भी थे, जो एक उभरती हुई सौर ऊर्जा कंपनी है, जो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए फाइल करने के लिए तैयार है। मस्क ने